Fine? Okay. Today we will start our chapter number 7. 6 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7 चैप्टर शुरू करेंगे, हार की चीज। अब इसके नाम से हमको पता चलता है कि हार, अगर व्यक्ति कोई हार जाता है ना, जैसे देखो इसमें भी दो तरफ से आपको सोचना है। एक तो जीवन का पथ होता है, उसमें भी हार जीत, जीवन में भी हार जीत होती है, और कोई कंपटीशन होती है उसमें भी हार जीत होती है। कंपटीशन का तो आपको पता है ना, कोई भी कंपटीशन रेस हो, कोई भी होती है, उसमें कंपटीशन में आपकी एक व्यक्ति हारता है और एक व्यक्ति जीत जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो है जीवन की हार और जीत है। जीवन में हम कई जगह कई बार असफल होते हैं तो हमारी हार कहलाती है, तो कई बार हम लोग जीत जाते हैं, मतलब हम लोग सफल होते हैं, हर काम में सफल होते जाते हैं, आगे आगे उन्नति करते जाते हैं जीवन में, है ना, तो वो हमारी जीत कहलाती है। ऐसा नहीं, तो हार और जीत का मीनिंग आपको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। इसके लेखक हैं सुदर्शन। इन्होंने एक उपदेश प्रधान कथा है ये, जिससे कि हमको कोई ना कोई जो है बहुत गहरा उपदेश हमको यहाँ पर मिलता है, और मनुष्य की क्या भावनाएं होती है, मनुष्य की क्या मन की इच्छाएं होती है, वो यहाँ पर इसके अंदर बताई है। ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे वाला चैप्टर, ठीक है। बाबा, अब एक साधु व्यक्ति है ना, साधु। देखो एक चीज और इसमें अंदर बताई है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो मानवता है ना, दूसरों के लिए दया, स्नेह की भावना, मानवता तो होना ही चाहिए, है ना। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, असहाय हो, हमेशा हमको उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो यही चीज इसके अंदर बताई है कि हमको जो है हमारा कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना, तभी हम जो है अपने जीवन में जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार से पहले अपने जीवन में हार जाते हैं, अपनी बात ऐसी हो जाती है कि वो एक हारे हुए व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, लेकिन उनकी हार जो है किस प्रकार से जीत में परिवर्तित होती है, वो आपको यहाँ पर समझना है। अब इसमें एक ऐसे साधु व्यक्ति की कहानी है जो कि दीन दुनिया से दूर जो है वो जंगल में रहते थे। उनका नाम बाबा भारती होता है, और वो अपने वहीं तपस्या करते रहते हैं, है ना, और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर होता है, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अब उनके पास एक घोड़ा होता है, उसका नाम होता है सुल्तान, नाम उसका, है ना। तो किस प्रकार से वो जो है कैसे उसको रखते हैं, किस प्रकार से उसको प्रेम करते हैं, वो आपको पहले रखना है। फिर एक डाकू आता है ना, डाकुओं के बारे में आपने सुना तो होगा, है ना, कि वो जो जिस चीज पे अधिकार कर लेते थे उसको सोच लेते कि ये मेरा है, मतलब उसको लेके छोड़ते थे। अभी तो सारे डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है हमारे आजादी के बाद से, ठीक है ना, पहले बहुत होते थे, है ना। तो उनकी सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं वो, और वो डाकू का हृदय बदल जाता है ना। तो ये आपको खास इसमें बताया है कि पहले हारी हुई बाजी जो है वो बाद में उनकी जीत में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हृदय परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से बुरे व्यक्ति का भी जो है हम अपनी अच्छी बातों से कर सकते हैं, ये भी एक चीज इसके अंदर बताई है। अब खास जो है वो मूल्य, जीवन के मूल्य कौन कौन से बताए हैं इसमें? विनम्रता, है ना, उदारता, पश्चाताप, है ना, गलती अगर हमारे से होती है तो हमारे को पश्चाताप करना चाहिए। उदारता मतलब हमारे अंदर जो है वो करुणा होना चाहिए, दूसरों के लिए दया की भावना होना चाहिए। विनम्रता मतलब वही है, वाणी की विनम्रता, बोली की विनम्रता, व्यवहार की विनम्रता, है ना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। दया भाव, दूसरों के प्रति दया की भावना होना चाहिए, बराबर है। लौकिक मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें और किसी और के बारे में ना सोचें। लोक मतलब होता है पूरा संसार, लोगों के बारे में, है ना, संसार के लोगों के बारे में हम सोचें। और आकांक्षा मतलब हमारी बहुत ऊंची आकांक्षाएं हो, है ना, कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जीवन के मूल्य होते हैं, इनको जो है इसके अंदर हमको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर से समझना है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था, ठीक है ना। वो जो है जैसे माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, फिर किसान अपने हरे भरे खेत देख के खुश होता है, तो वैसे के वैसे ही जो है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। बहुत खुश होते थे क्योंकि वही उनकी एक पूंजी थी, ठीक है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है ना। भगवान की भक्ति करते थे और जो भी टाइम होता वह घोड़े के लिए निकालता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। जोड़ का मतलब क्या है? उसके जैसा, उसके समान दिखने वाला। बाबा भारती उसे सुल्तान के लिए पुकारते, हाथ से खरहरा करते। खरहरा करने का मतलब होता है उसको ऐसे उसके ऊपर हाथ फेरते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे।
उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि वो साधु बन गए थे, है ना। साधु को इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी, मतलब लोगों के बीच में भी उनको रहना अच्छा नहीं लगता था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसा उन्हें लगने लगा था। वो ये सोचते थे कि मैं अपने घोड़े के बिना नहीं रह सकता। उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे, जैसे उसको चलता हुआ देखते घोड़े को तो बहुत ही खुश होते थे। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बराबर है ना। उसकी चाल की तुलना देखो कितनी अच्छी की है लेखक ने, कि मोर जो है अपने पंख फैला के जब जैसे चलता है ना, घटाओं को देख के अपने पंख फैलाता है और नाचता है, ऐसे उसकी चाल घोड़े की दिखाई देती थी। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। बराबर है। उसके ऊपर बैठ के जो है वो 8-10 मील तक दूर दूर तक जो है गांव में घूमकर आते थे, है ना, और तब जो है जाकर उनके मन को शांति मिलती थी। आ गया समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आया समझ में? अब दूसरे तरफ से एक ये शुरू होता है। अब वहां पर जो है एक डाकू था उस इलाके में, बहुत ही कुख्यात जिसको बोलते हैं ना, कि जो डाकू तो जान लेकर ही छोड़ते हैं, जान माल सब लूट लेते हैं हमारा, तो उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डाकुओं के पास तो घोड़े होते ही हैं, तो धीरे धीरे जो है सुल्तान की प्रशंसा जो है वो बाबा के घोड़े की प्रशंसा जो है वो खड़क सिंह तक पहुंच गई, ठीक है। अब उसको ऐसा लगा कि मुझे भी देखना चाहिए कि भाई इतने सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनके घोड़े की, कोई भी चीज को हम यहाँ से वहां तक सब जगह जाएंगे तो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा, पता चलता है सबको। तो उसके पास तक भी ये बात पहुंच गई कि वो घोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, ये वो। तो फिर वो एक दिन क्या करता है, बाबा भारती के पास आ जाता है। उसे देखने के लिए उसका हृदय अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? क्योंकि वो तो साधु थे, उनको तो किसी से लेना देना नहीं था, इसलिए वो कोई डाकू से भी डरते नहीं थे, ठीक है। खड़क सिंह ने कहा, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, है ना, कि आपके घोड़े का नाम बहुत सुना था इसलिए मैं देखने आया हूँ। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ऐसा वो अपने घोड़े की तारीफ में बोलते हैं। बराबर है ना। जैसे हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है तो हम उसको कैसे दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं ना, जब तक, और बहुत तारीफ करके बताते हैं। बराबर है ना। ऐसी वो भी जो है अपने घोड़े की तारीफ करके उसे बताने लगे। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो पाया हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था आने का, लेकिन मैं आज यहाँ पर आ पाया। बाबा भारती अस्वल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। क्यों घमंड से क्यों दिखाया उन्होंने? देखो कोई भी अच्छी चीज हमारे पास होती है तो हमको थोड़ा सा अभिमान होता है कि नहीं मेरे पास ये चीज है ना। और खड़क सिंह आश्चर्य से क्यों देखता है? क्योंकि उसने ये घोड़ा कभी ऐसा देखा ही नहीं था, इतना अच्छा घोड़ा उसने देखा ही नहीं था। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से नहीं गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, अपने अपने भाग्य की बात है, भाई ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को क्या लालच, है ना, इस साधु को इन चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा की इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? मैं तो इसकी चाल देखना चाहता हूँ, मुझे आप बताओ कि ये कैसे चलता है। मैंने अगर इसको चलते हुए नहीं देखा तो मतलब ऊपर से देखने से क्या फायदा है? बराबर है। अब यहाँ तक आपका पार्ट जो है मैंने कंप्लीट किया है, यहाँ तक टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड इसमें पढ़ेंगे, सेकंड वाले में, ठीक है।